बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी आसान सी घर पे बन जाने वाली चटनी शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बनाकर बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये तैयार हो जाती है। इसके बनाने का मेथड बहुत ही आसान है और जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको साथ ही साथ दिखाती जाऊँगी, बताती जाऊँगी, और ये किस तरह से बनती है वो भी आप कंप्लीट वीडियो वॉच करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलें जी, 2 से 3 टेबल स्पून पैन में ऑयल शामिल किया और ये क्रश किया हुआ मैंने इसमें लहसुन डाला है। आप यहाँ पे सब्ज़ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है ज़ीरा 1 टीस्पून डाला है और ये हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का बीज जो होता है, मतलब कि राई दाना। और ये हमने इसको थोड़ा सा हमने इसको कड़कड़ा लेना है, अच्छी सी खुशबू आने तक, मतलब कि थोड़ा सा लहसुन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं लहसुन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसमें टमाटर कट करके रखे हुए थे। टमाटर का वज़न तकरीबन 1 पाव था। मीडियम साइज़ के टमाटर थे और इसको हमने इस तरह से बारी बारी रख दिया। और यकीन माने ये चटनी इतनी शानदार है। अगर आप चावल बना रहे हैं, उबले हुए चावल, खिचड़ी वगैरह, बिरयानी, या आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको घर पे बना के रखें 2 दिन इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर, प्याज, खीरा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेट लॉस करती हैं। और ये चटखारा चटनी इतनी ज़बरदस्त होती है और इतनी आसान होती है कि आप यकीन माने घर पे आप इसको डेली बनाएंगे। कवर करके छोड़ दिया था और ये देखें इसका पानी रिलीज़ हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी आप डाल भी सकते हैं। कवर लगा के छोड़ दिया था हल्की आंच पे और यहाँ पे ये इतने स्मूथ से टमाटर तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको एक काम करना है, इसके जो ऊपर वाले छिलके हैं वो निकाल लेने हैं। छिलके निकालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसके छिलके उतार लेने हैं। इसको जो है हमने एक तरह से डिस्कार्ड कर देना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है हाथों की मदद से, मतलब कि कोई भी मैशर की मदद से या स्पैचुला की मदद से, चम्मच की मदद से आप इसको थोड़ा सा मिक्स भी करेंगे ना, ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाएंगे और एक स्मूथ सा इसका बैटर तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इतने गल चुके हैं। मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर किया था। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था और अभी तक इसमें मैंने कोई भी मसाले नहीं डाले। और यहाँ पे हमने सिर्फ इसको ही तैयार करना था। तो ये यकीन माने इसका टेस्ट चटनी का इतना शानदार होता है कि अगर आप इसको रोटी के साथ खाते हैं, 2 से 3 चम्मच अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपका एक हफ्ते में तकरीबन काफ़ी सारा वेट भी लॉस हो सकता है। तो अगर आप इसको चावलों के साथ रोटी खा देगा, कोई चीज़ मौजूद नहीं है, अगर आप ये रखते हैं तो बहुत ही यकीन माने आप इसको दिल करेगा। थोड़ा सा हमने फ्लेम को बंद कर दिया था। अब हमने बर्तन में, और बर्तन में निकालने के बाद से पहले प्रोटीन का नहीं होता है, तो इसको कैल्शियम में हल्दी हमने निकाल लेना है और इसको हमने ठंडा होने देना है। थोड़ी देर हमने रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद हमने इसको बर्तन में निकाल लेना है और उसके बाद इसमें बाकी कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है और ये किस तरह से इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है वो आपको आगे चल के बताते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको रख दिया ठंडा होने के लिए और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा जो है नमक हस्बे ज़रूरत डाला है। 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून भी डाल सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा कि आपके घर में खाया जाता है। थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं और ये थोड़ी कड़वी वाली बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल है। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, थोड़ी सी ये टेस्टी और स्पाइसी हैं। अगर आपके घर में बच्चों ने खानी है या ऐसे हैं कि जो मसाला कम खाते हैं, वो थोड़ा कम कर दें मिर्चें। बारीक क्रश किए हुए चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। आधा ये प्याज है और इसके साथ ही जो है ये है आधा खीरा है मेरे पास और ये भी मैंने इसमें डाल दिए है। और ये इसके अलावा मेरे पास है हरा लहसुन, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ ही बाकी की जो चीज़ें हैं वो हैं, इसमें मैंने लिए है 1 मुट्ठी के बराबर मैंने लिए है पुदीना और धनिया और पुदीना इसमें लाजमी जाएगा। बारीक इसको क्रश कर लेना है, बिल्कुल बारीक। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 लीमू, बीज निकाल देने हैं। और लीमू डालने के बाद हमने जो है 2 लीमू, इसमें 1 लीमू डाला था, 2 पीस कर लिए थे। और इसके बाद अच्छे से इसको निचोड़ दिया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। रमज़ान में या आप इसको किसी भी रायते के तौर पे
आप इसे रख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। और इसके ये देखिए मिक्सिंग के बाद हमने इसको जो है आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक किस तरह से है। और इसका टेस्ट कुछ इतना शानदार था, घर वालों ने इसको बहुत इंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। एक बार इसको घर पे ज़रूर बनाएं। घर में अगर ये चटनी मौजूद हो, समझें कि एक की जगह पे आप 2 रोटियां खा सकते हैं, इतना इसका शानदार सा टेस्ट होता है। हाँ, तो इसको ये देखें कितना माशाल्लाह से स्मूथ और टेस्टी सा इसका फ्लेवर था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के